जय हिंद। कैसे हैं आप सब? तो अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों की याचिका को कतर की कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। जी हाँ, ये वही 8 भारतीय पूर्व अफसर हैं जो कतर में अभी पिछले वर्ष यह बताया गया था कि इन्हें जो है इजराइल के लिए जो है जासूसी करने के आरोप में कतर में अरेस्ट कर लिया गया था। अब अभी कुछ ही दिन पहले मतलब अक्टूबर में इन्हें जो है मृत्युदंड के जो है ऐलान किया गया था कि इन्हें मृत्युदंड की सज़ा दी जाएगी। तो 8 पूर्व जो नेवी ऑफिसर थे उनकी मौत की सज़ा के खिलाफ जो अपील थी वो कतर की कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। इसके बारे में हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं क्या था मामला। तो कतर सरकार ने अभी तक 8 भारतीयों पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि ऐसी आशंका है कि सुरक्षा संबंधी अपराध के आरोप में यह गिरफ्तारियां हुई हैं। कतर के मीडिया का दावा है कि भारतीय अधिकारी इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। भारत सरकार ने भी आरोपों की जानकारी नहीं दी है। देखिए, तो आप समझ गए मामला क्या था। एक्चुअली कतर के पास कोई एक सबमरीन थी जिसके बारे में जो सबमरीन थी उसके बारे में जो ये अधिकारी थे, ऐसा बताया जा रहा है कि ये अधिकारी जो थे वो सबमरीन के बारे में कुछ जानकारियाँ निकाल रहे थे। वो किस प्रकार से काम करती है, इसमें किस प्रकार के पेंट लगे हुए हैं इसकी सतह पे, और कैसा सोनार है, कैसे उसमें जो है इक्विपमेंट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसी के बारे में। एक्चुअली सभी जो एक्स नेवी ऑफिसर्स हैं इंडिया के, ये वहाँ पर एक कंपनी के लिए काम कर रहे थे। तो कतर की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों जो नौसेना के कर्मी थे उनको जो मौत की सज़ा दी गई थी उसके खिलाफ भारत की अपील को स्वीकार कर ली है। इन्हें जो है पिछले महीने जासूसी के एक कथित मामले में सज़ा सुनाई गई थी। सोर्सेस का कहना है कि कतर की अदालत अपील की जांच के बाद सुनवाई की तारीख तय करेगी। तो भारत ने सज़ा पर हैरानी जताते हुए कहा था कि पूर्व अफसरों के परिवार वालों के संपर्क में हैं और सभी तरह के कानूनी विकल्पों पर हम विचार कर रहे हैं। ये सभी पूर्व अफसर दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम करते थे। जी हाँ, आपको बता दें ये जो कंपनी है इसका जो ये मतलब जो ये एक्स नेवी अफसर थे ये वहाँ पे कतर की जो नेवी थी, जो सेना थी, उन्हें जो है ट्रेनिंग प्रदान कर रही थी। फिर जो है उन्हें अगस्त 2022 में गिरफ्तार कर लिया गया। इन नेवी के ऑफिसर्स को मतलब पिछले साल अगस्त 2022 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। नेवी के पूर्व अफसरों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया, उन पर क्या आरोप लगाया गया, इसे लेकर ना तो कतर की अधिकारियों की तरफ से कुछ आधिकारिक तौर पर कहा गया और ना ही भारत की तरफ से। पिछले साल अगस्त में गिरफ्तारी के बाद इस साल मार्च में ट्रायल प्रारंभ हुआ। अभी मैं आपको डेट्स बता देता हूँ ट्रायल में क्या क्या हुआ। अक्टूबर में कोर्ट ने नेवी के पूर्व अफसरों को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई। अब फैसले के खिलाफ अपील स्वीकार होने के बाद अफसरों की रिहाई की उम्मीद की किरण जगी हुई है। तो जिस कंपनी देहरा ग्लोबल के लिए ये भारतीय काम करते थे, उसके सीईओ जो है खामिल अल आजमी, ये ओमान एयरफोर्स के ऑफिसर रह चुके हैं। आजमी को भी पहले हिरासत में लिया गया था, लेकिन उनसे पूछताछ करने के बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। तो अगली सुनवाई जल्द ही होने की उम्मीद है। कतर की एक अदालत ने 8 पूर्व जो ये भारतीय नौसेना कर्मियों की सजा के खिलाफ भारत की अपील को स्वीकार कर लिया है। इन्हें जो है 26 अक्टूबर को कोर्ट ने मौत की सजा का ऐलान किया था। अदालत अपील का अध्ययन कर रही है और अगली सुनवाई जल्द ही होने की उम्मीद है। अपील की जांच के बाद अदालत सुनवाई की तारीख तय करेगी। भारत सरकार ने कहा है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे और बेहतर तरीके से संभालने की आवश्यकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत कतर के अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। तो आप जानते हैं जितने जो 8 नेवी अफसर थे उनके नाम ये यहाँ पे दिए हुए हैं, जिन्हें गिरफ्तारी के कई दिनों तक इस मामले को गुप्त रखा गया था। जी हाँ, इनकी जब गिरफ्तारी हुई थी तो कई दिनों तक इन्हें जो है कुछ बताया ही नहीं गया, ना ही भारत के बारे में, ना ही भारतीय दूतावास को भी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रदान की गई और कतर में मौजूद भारतीय दूतावास के अधिकारियों को भी इसकी जानकारी नहीं प्रदान की गई। 1 अक्टूबर 2022 को दोहा में कतर की मतलब भारतीय राजदूत और मिशन के उप प्रमुख ने इन पूर्व अफसरों से जो है मुलाकात की। 3 अक्टूबर 2022 को पहला काउंसलर एक्सेस दिया गया। ये रही डेट की तारीखें। 30 अगस्त 2022 को ये अरेस्ट हुए, मतलब पता चला कि तो फिर जो है भारतीय जो राजनीति थी वहाँ पे पहुँचे। उन्होंने
कुछ वार्तालाप की उनसे। फिर 1 अक्टूबर 2022, 3 अक्टूबर 2022, इस तरह से 26 अक्टूबर 2023 तक ये मामला चला और उन्हें जो है सज़ा सुना दी गई। तो इस प्रकार से हम देखें कि भारत अपनी कूटनीति के द्वारा इसमें जो भी कार्य है उसे जल्दी से जल्दी संपन्न करे और हमारे जो ये 8 नेवी ऑफिसर्स हैं इन्हें जल्द से जल्द रिहा कराए।